1.69 HD कलर स्क्रीन, 1.69 HD कलर स्क्रीन और पीछे भी लिखा है 1.69 HD कलर स्क्रीन। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फायरबोल्ट के बीस्ट की, जो फायरबोल्ट एडवर्टाइज कर रहा है अपने बड़े स्क्रीन के दम पर। तो चलिए देख लेते हैं कि ये सच में एक बड़ी स्क्रीन का बड़ा अच्छा सा वॉच है या फिर ये उतना कुछ ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करता है अपार्ट फ्रॉम इट्स बिग स्क्रीन। देख लेते हैं इसको डिटेल में। तो दोस्तों चलिए कर लेते हैं हम इसे अनबॉक्स और देखते हैं इसके सारे फीचर्स डिटेल में। तो यहाँ पे ये आता है स्ट्रेच रैप्ड, इसे निकाल लेते हैं हम फटाफट बाहर। तो बॉक्स का शेप आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, उतना प्रीमियम नहीं लग रहा है। अगर हम इसे कंपेयर करते हैं हमारे नॉइज़ का जो पहले हमने रिव्यू किया था बॉक्स उससे, तो क्वालिटी थोड़ा प्रीमियम सा ऐसा फील नहीं आ पा रहा है यहाँ पे। और जी हाँ दोस्तों, नॉइज़ का भी हमने रिव्यू किया था, नॉइज़ कलरफिट प्रो 2 ऑक्सी का रिव्यू हमने कुछ दिनों पहले किया था, वो लिंक मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, आप ज़रूर उसे चेक कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे देखते ही हमें दिखता है एक बड़ा सा स्क्रीन यहाँ पे बॉक्स के ऊपर, नीचे लिखा है 43 mm HD कलर फुल टच स्क्रीन और एक रोटेटिंग बटन विद SPO2 भी इसमें आता है। और साइड में यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ लिखा है 500 निट्स का पीक ब्राइटनेस, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। 500 निट्स इज़ क्वाइट गुड। और मेजरमेंट SPO2 है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर मेजर कर सकता है, डायनेमिक हार्ट रेंज, मल्टीपल वॉच फेसेस और मल्टी स्पोर्ट्स मोड भी है इसमें। और पीछे की तरफ देखें तो और कुछ एडिशनल फीचर्स यहाँ दिख रहे हैं, जैसे म्यूजिक कंट्रोल, स्लीप, मैसेज रिमाइंडर, कैमरा कंट्रोल और मेन फीचर्स में अगेन विथ HD कलर स्क्रीन का मेंशन एंड मेनी अदर फीचर्स। तो ये सारे फीचर्स को हम देखने वाले हैं डिटेल में। तो अभी तो फटाफट इसे कर लेते हैं हम ओपन और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों ओपन करते ही हमें यहाँ पे दिखता है एक स्ट्रैप डायरेक्टली एंड ए वॉच, और वॉच के ऊपर यहाँ पे हमें ये एक स्टिकर लगा हुआ है जो कि एग्जैक्टली उसका जो होम स्क्रीन है उसकी तरह बना हुआ है। तो सबसे पहले तो हम वॉच को निकाल के रखते हैं साइड में और देखते हैं इसके दूसरे जो आइटम्स है बॉक्स के अंदर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखने को मिलता है एक मैग्नेटिक डॉकिंग टाइप ऑफ चार्जर, जो कि स्टैंडर्ड हो चुका है आजकल स्मार्ट वॉचेस में, और इसका होल्ड भी काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। उसके बाद हमें मिलते हैं ढेर सारी पुस्तकें, तो जिसमें कि है फायरबोल्ट का यूज़र मैनुअल, जिसमें काफ़ी डिटेल्ड आउट चीज़ें दी हुई है। उसके बाद हमें मिलता है एक फायरबोल्ट का वारंटी एंड रजिस्ट्रेशन कार्ड। उसके बाद हमें मिलता है एक गाना का सब्सक्रिप्शन फ्री फॉर 3 मंथ्स, और इसमें एक बोल्ट का प्ले सब्सक्रिप्शन भी देखने को मिलता है, जिसमें कि मूवीज़, सॉन्ग्स या फिर गेम्स आपको कुछ एडिशनल देखने को मिलेंगे, और एक ZEE5 का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन 1 महीने के लिए। तो अगर राधे आपको देखनी है तो ये आपके काम की चीज़ है, आई होप आपको देखनी है। तो इन सब चीज़ों को रख देते हैं साइड में और देखते हैं अब हमारा एक्चुअल वॉच। तो देखते ही काफ़ी प्रीमियम सा फील आ रहा है। स्ट्रैप का कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है, ज़्यादा डार्क नहीं है, मैंने सोचा था ये डार्क रहेगा। और ये स्क्रीन को पील ऑफ कर देते हैं और ये इमीडिएटली ऑन ही दिख रहा है मुझे स्मार्ट वॉच। ये कुछ थोड़ा अलग चीज़ है, क्योंकि जनरली ये स्विच ऑफ कंडीशन में रहते हैं और हमें इसको स्विच ऑन करना पड़ता है और नेक्स्ट पेयरिंग के लिए। और ये डायल काफ़ी अच्छी लग रही है। डायरेक्टली मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर पा रहा हूँ मेन्यू, और क्या ये टच से भी स्क्रॉल होता है? जी हाँ, ये टच से भी स्क्रॉल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे ये फीचर, काफ़ी अच्छी लग रही है। ये स्क्रीन 1.69 इंच का HD डिस्प्ले है, और यहाँ पे हमें बैक साइड में मिलते हैं HR ऑप्टिकल सेंसर, SPO2 सेंसर, चार्जिंग पोर्ट, और यहाँ पे एक 20 mm का स्ट्रैप भी है, जिसे हम रिप्लेस कर सकते हैं कोई भी अलग 20 mm के स्ट्रैप बाहर से थर्ड पार्टी ख़रीद के। और ये मेटल बॉडी है, काफ़ी अच्छी लग रही है, प्रीमियम लुक लग रहा है, फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। और इसमें मेटल बॉडी दिया है, ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैंने इससे पहले नॉइज़ का भी रिव्यू किया था, उसमें भी मेटल बॉडी नहीं थी। यहाँ पे स्ट्रैप जो मिलता है हमें एक TPU सिलिकॉन का स्ट्रैप है, काफ़ी सॉफ्ट है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फायरबोल्ट का लोगो है इसके बकल के ऊपर, और काफ़ी सारे होल्स के ऑप्शंस हैं। तो ये आपकी बड़ी रिस्ट है तो उसके ऊपर भी आसानी से बैठ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों इसके ऐप कनेक्टिविटी, इसे कनेक्ट कर लेते हैं हमारे स्मार्टफोन के साथ। तो आपके स्मार्टफोन के साथ पेयर करने के लिए आपको DAFIT करके एक एप्लीकेशन है, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करना है। और यहाँ पे मैंने देखा कि कुछ लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, विदाउट लॉगिन भी आप इस ऐप में जा सकते हैं और आपके वॉच को पेयर कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कैसे पेयर करना है। तो यहाँ मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है और इमीडिएटली वॉच भी यहाँ दिखा रहा है। तो जैसे ही मैं इस वॉच पे को
के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये इमीडिएटली कनेक्ट हो जाता है। तो कनेक्टिविटी इज़ ऑल्सो फेयरली फास्ट, मुझे कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं हो रही है कि सर्च कर रहा है वॉच को और इट इज़ टेकिंग टाइम। और ये कनेक्ट होते ही यहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, कनेक्टेड, बैटरी कितनी अवेलेबल है हमारे वॉच में, वॉच फेसेस यहाँ पे दिख रहे हैं जिनको हम देखते हैं थोड़ा डिटेल में बाद में। तो दोस्तों चलिए पहन के देख लेते हैं इस वॉच को हमारे रिस्ट पे। तो दोस्तों ये मैंने पहन ली है वॉच, और आप बताइए कैसी लग रही है वॉच रिस्ट के ऊपर, इसकी जो बड़ी स्क्रीन है वो कैसे दिख रही है, स्ट्रैप का कलर कैसा लग रहा है। तो दोस्तों इसकी होम स्क्रीन पे स्वाइप करने के बाद क्या क्या ऑप्शंस हमें मिलते हैं वो देख लेते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे स्वाइप राइट करते हैं तो हमें दिखते हैं स्पोर्ट्स के ऑप्शन जैसे कि स्टेप्स, और नीचे स्क्रॉल करने पे हमें स्टेप्स के डिटेल यहाँ पे दिख रहे हैं। उसी तरह से स्लीप यहाँ पे दिख रहा है, HR, एक्सरसाइज स्टार्ट ऑप्शंस यहाँ पे कई सारे हैं, वेदर फोरकास्ट एंड शटर का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, और आखिरी बट नॉट द लीस्ट द म्यूज़िक प्ले कंट्रोल। उसी तरह से अगर हम स्वाइप अप करते हैं तो हमें यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं जो क्विकली हम एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि मैसेजेस है, स्पोर्ट्स है, स्लीप, एक्सरसाइज और कई सारे ऑप्शंस। उसी तरह से स्वाइप डाउन करने पे हमें दिखते हैं क्विक सेटिंग्स, जिसमें कि हम देख सकते हैं करंट कनेक्टिविटी, देन साइलेंट मोड पे हम इसे लेके जा सकते हैं, ब्राइटनेस यहाँ पे एडजस्ट किया जा सकता है टू मैक्सिमम टू मिनिमम। उसके बाद वेदर के डिटेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद एडिशनल सेटिंग्स में हम यहाँ से जा सकते हैं जो कि क्विक शॉर्टकट है, और थिएटर मोड का एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग सा ऑप्शन दिया है जिसमें कि बैंड का वाइब्रेशन वो ऑफ हो जाता है और ब्राइटनेस एकदम लोएस्ट पे आ जाती है ताकि मूवीज़ देखते हुए आपको कोई परेशानी ना हो। उसके बाद हमें एक टॉर्च का ऑप्शन यहाँ पे दिखता है जो एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अगर अचानक से लाइट जाती है और इवन मोबाइल भी आपके एक्सेस में नहीं है, कहीं दूर है, तो क्विकली आपका वॉच रिस्ट पे है, इमीडिएटली आप टॉर्च ऑन करके थोड़ी तो लाइट वहाँ पे आ जाएगी और आप आपके मोबाइल फ़ोन को रीच कर सकते हो। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग सा जो ऑप्शन है वो आता है स्वाइप राइट करने के बाद। तो यहाँ पे ये एक फ्लूइड स्क्रीन दिख रही है, वो कुछ हमें एप्पल आई वॉच की याद दिलाता है, और इस फ्लूइड स्क्रीन के ऊपर हमें सारे ऑप्शंस, सेटिंग्स सारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं और यहाँ से हम क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ की जैसे कि ये मैसेजेस है तो ये मैसेजेस हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एक्सेस करके, काफ़ी क्रिस्प एंड क्लियर दिख रहे हैं मैसेजेस क्योंकि बड़ी स्क्रीन है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा बटन है साइड का, उसको घुमा के हमें यहाँ पे आइकन्स के साइजेस भी चेंज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग सा ऑप्शन लग रहा है। आपको जैसा आइकन का साइज़ रखना है, जिस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो, आप उतना साइज़ रख सकते हैं। तो दोस्तों डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो 1.69 इंचेस का एक बड़ा सा डिस्प्ले आता है जो कि 44 mm इक्विवेलेंट है। तो ये सनलाइट में भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस देता है। थोड़ा रिफ्लेक्टिव स्क्रीन होने की वजह से थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी काम चल जाता है। और दोस्तों हम फेसेस की अगर बात करें तो इसमें आते हैं 5 डिफ़ॉल्ट फेसेस वॉच के अंदर, जिसे हम रोटेटिंग डायल के द्वारा भी सेट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम हमारे होम स्क्रीन पे टैप करके रखें तब भी ये फेसेस के ऑप्शंस पे लेके जाता है, और वहाँ से भी हम ये पाँचों में से कोई भी एक फेस सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों हम हमारा कस्टम फेस भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जो कि आपका एक पर्सनल पिक्चर हो सकता है। जो भी पिक्चर आपको पसंद है आप आपके वॉच के ऊपर लगा सकते हैं, और बड़ी स्क्रीन होने की वजह से ये कस्टम फेस का ऑप्शन काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों इस वॉच के ऊपर। तो दोस्तों वर्कआउट की अगर बात करें तो इसमें आते हैं 8 वर्कआउट मोड्स, जो कि है वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्किपिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल एंड स्विमिंग। और दोस्तों जब ये एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर देते हैं तब हमें कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखते हैं ड्यूरिंग वर्कआउट, जो कि है वर्कआउट ड्यूरेशन, स्टेप्स टेकन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, कैलोरीज बर्न्ड, हार्ट रेट। और उसके बाद सेकेंड स्क्रीन पे अगर जाते हैं तो यहाँ पे हमें एक्सरसाइज की इंटेंसिटी पता चलती है, और थर्ड स्क्रीन पे हमें एक्सरसाइज को पॉज या फिर स्टॉप करने का ऑप्शन दिख जाता है। तो दोस्तों सेंसर्स की अगर हम बात करें तो इसमें प्राइमरी में हमें 3 सेंसर्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि है HR सेंसर, देन ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट और ब्लड प्रेशर मेजरमेंट। तो हार्ट रेट सेंसर काफ़ी रिलायबल है, हर बार ऑलमोस्ट ये रीडिंग ले लेता है और काफ़ी एक्यूरेट रीडिंग इसमें दिखने को मिलती है। और हम इसे स्लाइड अप करते हैं तो हमें यहाँ पे प्रॉपर ग्राफ यहाँ पे देखने को मिलता है, और इसमें 24 आवर्स मॉनिटरिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है। सिमिलरली ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल मेजरमेंट का ऑप्शन भी यहाँ पे काफ़ी रिलायबल है, हर बार वो रीडिंग ले लेता है। और हमें यहाँ पे नीचे देखने को मिलता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और यहाँ पे 24 आवर्स SPO2 मॉनिटरिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है। उसके बाद ब्लड प्रेशर मेजरमेंट भी ऑलमोस्ट ये हर बार ले ही लेता है,
बट समहाउ ब्लड प्रेशर मेजरमेंट मैं चेक नहीं कर सकता हूँ एक्यूरेसी इसके, क्योंकि मेरे पास कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है। एंड आई एम लिटिल डाउटफुल कि ये वॉचेस ब्लड प्रेशर कैसे मेजर कर लेते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर मेजरमेंट अगर आपने देखा होगा तो वो थोड़ा सा अलग इक्विपमेंट रहता है। तो दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, मुझे इसमें थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। बट अगर आपको किसी को एक आइडिया है तो कमेंट में मुझे प्लीज़ बता दीजिए कि ये कैसे काम करता है। और दोस्तों सेटिंग में जाके हमें यहाँ पे कुछ एडिशनल फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्टॉप वॉच, अलार्म, काउंटडाउन, ब्राइटनेस एडजस्टमेंट का ऑप्शन जो कि एक बार है, काफ़ी स्मूथली एडजस्ट होता है। उसके बाद वाइब्रेशन ऑन, थिएटर और काफ़ी कुछ ऑप्शंस यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। और दोस्तों अगर हम थोड़ी सी ऐप के बारे में बात करें तो ऐप एवरेज है, इट्स नॉट वेरी ग्रेट, जिसमें कि बहुत सारे डिटेल्स हैं, बट हाँ थोड़ा बहुत ये काम कर लेता है, हमें जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ढंग से दिखा देता है। तो यहाँ पे सामने हमें देखने को मिलते हैं स्टेप्स, स्लीप, हार्ट रेट और ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट। और हर एक ऑप्शन के अंदर हम जाके डिटेल में चेक कर सकते हैं हमारा ग्राफ और हिस्टोरिकल डेटा। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ऐप के अंदर जो नोटिफिकेशन सेटिंग है इसमें अगेन हमें कुछ लिमिटेड एप्लीकेशंस ही देखने को मिलते हैं। एक तरीका है जिसमें कि आप आपका प्रिफर्ड एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन सेट कर सकते हो, लेकिन वो एक्चुअली सिर्फ आपका नहीं, सारे ऐप्स, सारे जितने भी ऐप्स है जो नोटिफिकेशन देते हैं उन सबको ये ऑन कर देगा और इसमें आपको सारे नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक फीचर आजकल मुझे कुछ ब्रांड्स के वॉचेस में नहीं देखने को मिल रहा है कि मैं एग्जैक्टली मुझे जिस ऐप का नोटिफिकेशन चाहिए सिर्फ मैं उसी का सेट कर दूं और उनकी लिस्ट में नहीं है तो भी मैं उसे सेट कर सकूं। तो ये चीज़ मैंने MI Band 6 और Honor Band 6 में देखी है कि एक पर्टिकुलर आपका जो ऐप इंस्टॉल्ड है उसी का आप नोटिफिकेशन सेट कर सकते हो। बट बाकी वॉचेस जैसे नॉइज़ है या फिर ये फायरबोल्ट है, इसमें मुझे ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों MI Band 6 और Honor Band 6 का भी मैंने रिव्यू डिटेल में किया है, प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।